सबको मेरा नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी दास आपका सामने उपस्थित हूँ। एक कहानी, छोटी सी कहानी जो कि सच बात है, मैं बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी लड़की थी जो क्लास 5 में पढ़ती थी। बहुत खेलती थी, कूदती थी, बहुत एंजॉय करती थी इस जीवन का। मगर ऐसे एक दिन आया, उसकी माँ का तबीयत बहुत खराब हुआ। उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो खेलने कूदने में बहुत आगे है, हंसने में बहुत खुश है, खाने में भी कम नहीं। कोई चीज़ भी खा के हंसाती है, हंसती है। यही उसका जीवन है। जो दिन उसका माँ का तबीयत खराब हुआ, सब लोग अपना नानी का घर गए, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और पता चला मम्मी का तबीयत, माँ का तबीयत बहुत खराब होते जा रहा है। मौसी उसको देखी, बुलाई, बोली, तुम इतना खेलते क्यों हो? तुमको पता है तुम्हारा माँ का तबीयत बहुत खराब है। तो छोटी सी बच्ची इतना निश्चित हो कि बोली, तब मैं क्या करूं? मासी बोली, तुम एक काम करो, घर का जो ये मंदिर है, मंदिर में यहाँ पर माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा सबका दुख दूर करते हैं। यहाँ पर नृसिंह भगवान है। नृसिंह भगवान सबको खुश दिखना चाहते हैं, सब बीमारी ठीक कर देते हैं। छोटी सी बच्ची को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तुरंत बैठ गई, मंदिर का अंदर घुसी, बैठ गई। अपना मन से गुनगुन गाना गाते हुए प्रेयर करना शुरू कर दिया। मेरा मम्मी को ठीक कर दो, मेरा माँ को ठीक कर दो, माँ दुर्गा मेरा माँ को ठीक कर दो, माँ प्रभु श्री नृसिंह भगवान मेरा माँ को ठीक कर दो, माँ को ठीक कर दो। इधर इधर सिर को हिलाते हिलाते, पैर हाथ को हिलाते हिलाते, इतना इनोसेंट कैसे भगवान बनाया। छोटे बच्चे जो होते कितना इनोसेंट होते, कुछ समझ में नहीं आता। कोई बोला भगवान को प्रेयर करो, तो प्रेयर करना शुरू कर दिए। वो प्रेयर कहाँ से आ रहा है? मगर इतना छोटे बच्चे का प्रेयर आत्मा से आता है, प्रार्थना आत्मा से आता है। उसका बाद दिन चलते गया, कोई कुछ नहीं हो पाया। माँ उसका चल बसी। उसको कभी भी समझ में नहीं आया कि माँ चल बसी क्यों, कैसे। तब वो बहुत चुप रह गई, बहुत चुप। रोना नहीं आया, घर में सब व्यस्त हो गए, रोना नहीं आ रहा है। अब बाकी छोटे भाई बहन, वो तो बहुत छोटे हैं, मगर ये तो घर में बड़ी है, उसको तो रोना आना चाहिए। नहीं आने से प्रॉब्लम हो सकता है। कोई चिंटा मारा, कोई जांग को पकड़ के जोर से चिंटा मार दिया, कोई गाल में चिंटा मार दिया। जब 2-3 बार गाल में कोई चिंटा मारा, रोना आए, उसका बाद जो रोना, वो छोटी सी लड़की रोई, माँ 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 करके चिल्लाने गई। मतलब क्या है? वो छोटी सी लड़की को समझ में आता था माँ नहीं है,
मगर दुख का सीमा इतना दूर तक बढ़ चुका है, इतना दूर तक बढ़ चुका है, आंख का पानी सूख चुका है। आंख का पानी इतना सूख गया, वो उसका आंख से पानी नहीं आया। जब उसको बहुत कष्ट हुआ, इसको इतना कष्ट हुआ चिंटा मारने से, वो रोने लगी। ऐसे रोई, उसका कंट्रोल भी कोई नहीं कर पाया, कंट्रोल भी कोई नहीं कर पाया। जीवन यहीं ख़त्म हुआ, जीवन यहीं ख़त्म हुआ। हंसते हंसते खेलते खेलते एक छोटी सी लड़की का जीवन परिवर्तन हो गया। हंसी कहाँ गया, घूमना कहाँ गया, सब चला गया। उसका बाद उसका मन में बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रश्न आया। मैं तो भगवान को बुलाया था, बुलाई थी, नृसिंह भगवान को बुलाई थी, दुर्गा माँ को भी बुलाई थी, कोई नहीं सुने। क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं सुने? मैं क्या किया? मेरा गलती कहाँ है, मेरा गलती कहाँ है? प्रत्येक दिन मंदिर जाती थी, वो सोचती थी मैं कुछ गलत करूँ तो भगवान जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। जानबूझ की पीछे खड़े होना, जानबूझ की कुछ कुछ काम करने, जैसे बासी कपड़ा पहनना, सब कुछ करती थी, क्योंकि भगवान एक दिन उसको कुछ बोले, बेटा तुम कैसे हो, तुम क्यों करते हो? कुछ नहीं बोले, कोई भगवान कोई मंदिर में कभी कुछ नहीं बोले। मगर एक दिन आया, रात में स्वप्न आया, प्रभु गणेश जी नृत्य कर रहे, बहुत अच्छा नृत्य कर रहे, और छोटी सी बच्ची देख रही है। देखते देखते इतना हंसी आया, इतना हंसने लगी, जब आँख खुला तो सचमुच वो हंस रही थी, सचमुच हंस रही थी। जिन गणेश भगवान नाच रहे, गणेश भगवान नाच रहे, चिल्ला रही थी और हंसते रही थी। लगता है वो माँ का मृत्यु के बाद पहले हंसी है, पहले हंसी है। उसका बाद कभी जगन्नाथ का 22 पहाड़ जो है उसको भी देखने लगी अपना स्वप्न राइज में, स्वप्न राइज में वो उसको भी देखने लगी और सोचती रही, ये सब क्या सच है, क्या है? मैं कहाँ मिलूँ? मुझे भगवान को पूछना है, मेरा माँ को क्यों ले गए? भगवान को पूछना है, मेरा माँ को क्यों ले गए? मेरा क्या भूल है, मेरा क्या गलती है, मैं क्या दोष? लोग बोलते पूर्व जन्म, पूर्व जन्म। इतना छोटी सी लड़की थी, इतना छोटी सी बच्ची थी, फिर भी कोई नहीं छोड़ा उसको। पूर्व जन्म, इस जन्म का बात शुरू कर दिए थे। वो कुछ नहीं जानती थी, पूर्व जन्म, इस जन्म, ये सब क्या है। फिर भी वो चाहती थी भगवान को पूछे, भगवान को पूछे कि क्यों माँ चली गई, क्यों माँ को ले गए, क्यों माँ को प्रभु ले गए। और यही एक छोटा सा कहानी जो कि अभी भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह रह गया, मेरा माँ को क्यों ले गए, मेरा क्या गलती था। अभी तक दुनिया में कोई उसका उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी छोटी सी लड़की बड़ी हो गई और उसका मन में प्रश्न बढ़ते गया। लास्ट में भगवान को एक अनुरोध करके एक 2 पद लिखा है, 2 वाक्य लिखा है, उसका आप सुन सकते। और वो लड़की कौन है? वो लड़की कौन है? एक छोटी सी बच्ची थी, आज तो बहुत बड़ी हो चुकी है और अभी आपको मैं सुनाती हूँ। मगर एक बात है, वो उड़िया में है, मगर आप सुनने से समझ सकते उसका मतलब क्या है। ये जो मैं बताना चाहती हूँ उसका मनुष्य जन्म अनमोल रे। ये मनुष्य जन्म जो है वो अनमोल है। कैसे, कौन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? छोटी सी झोपड़ी में पैदा हुआ, 5 महल में पैदा हुआ, बहुत
राजा कोठा में पैदा हुआ, भिखारी कोठी में पैदा हुआ। भिखारी, एक घर भी उसको नहीं है, रोड में कहाँ जगह देखते हुए, कहाँ अंदर जगह देखते हुए वो बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो ये जहाँ भी पैदा हो, और ये मनुष्य जन्म अनमोल है। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसीलिए जो पैदा किया कहाँ चला गया, वो कितना अनमोल होगा, कितना अनमोल होगा। जो कि मनुष्य को जन्म दिया, बड़ा करने की उम्मीद रखते हुए चली गई, वो कितना अनमोल होगा। ये कविता का नाम है, कविता का नाम है मनुष्य जन्म अनमोल रे। जेबे छुईला मोर छोटी सी पाद, जेबे छुईला मोर छोटी सी पाद, ए धरित्री को मनुष्य जन्म सार्थक करे, धन्यवाद दिली भगवान को, धन्यवाद दिली भगवान को। ये जब मैं पैदा हुआ, छोटी सी लड़की लिख रही है, जब मैं पैदा हुआ मैं धरित्री को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म लेके पैदा किया। सब जानते मनुष्य जन्म जो है सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है, तो वो धन्यवाद दिया। भाभी थिली खेली कूदी बिना चिंता रे, भाभी थिली खेली कूदी बिना चिंता रे। वो सोची थी बहुत खुशी में खेलती है, कूदती है, बिना चिंता, कोई दुख नहीं। बीती वह जीवन, ये जीवन चली जाएगा, जीवन व्यस्त हो जाएगा, किंतु बिना कारण रे, किंतु बिना कारण रे, बिना मतलब, बिना कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी जीवन रे आसिला विचित्र घर्षण, ये जीवन में बहुत बड़ा घर्षण आया। क्या घर्षण आया, क्या विपत्ति आया? जीवन मृत्यु सत असत्य प्रभेद। जीवन मृत्यु, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये प्रभेद वो छोटी सी लड़की को मालूम नहीं था। जानी नथिला ये जीवन, जानी नथिला ये जीवन, मालूम नहीं था। प्रारंभ हो ही गला प्रबल झड़, तूफान का आ गया, भयंकर तूफान परिवार में आ गया। प्रारंभ हो ही गला प्रबल झड़, जेमिति शेष करीब ये तूफान। सब कोई तूफान जो साइक्लोन आया सब कुछ खत्म कर देगा, ऐसे लग रहा था। फिर क्या हुआ? भगवान र अर्थ न बुझिला ये प्राण। भगवान खाने पीने खेलने में दिन जा रहा था। भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, ये सब कुछ लड़की को मालूम नहीं था। भगवान र अर्थ न बुझिला ये प्राण, केवल बुझिला सुनिला, केवल बुझिला सुनिला, केवल उसको मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? जो मौसी उसका बताई थी, ये दुर्गा माँ है, ये नृसिंह भगवान है। केवल बुझिला सुनिला, ये दुर्गा माँ है, तो से हुवंती नृसिंह भगवान। ये दुर्गा माँ और वो नृसिंह भगवान जो मौसी उसको बताई थी। परिटी, परिटी मनरे, परी, वो लड़की को परी कहा गया। परिटी मनरे आश्रा हेला, परिटी मनरे आस्त्रा हेला, देवी हस्त स्पर्श, उसको जैसे लगा दुर्गा माँ उसको हाथ में स्पर्श कर रहे, आश्वासना दे रहे, और क्या दे रहे, डाके चालीला प्रभु, डाके चालीला प्रभु, बुलाते गई, रख मो माँ रो जीवन, मोर माँ जो है, मेरा माँ जो है, उसका जीवन को रक्षा कर। और वो समय उसको लगता था जे दुर्गा माँ उसको हाथ में स्पर्श करे, आशीर्वाद दे रहे, ऐसे उसको लग रहा था। गला राती आसिला राती, जाई पुणी दिन आसिला, जाई पुणी दिन, रात हुआ, रात का बाद दिन आया, दिन का बाद रात आया, पुणी दिन आसिला। आखिर लुहो मो आखिरे सुखिला, आँख जो लूह आ रहा था वो आँख से सूख गया। कितना रोएगा, रोने का एक सीमा होता है। लड़की रो रही थी, छोटी सी परी रो रही थी, आँख का पानी सूखते गया। पेटरो भोको पेटरे रहिला, आखिरे लुहो मो आखिरे रहिला,
पेटरे भूको पेटरे रहिला। ये आँखी का जो पानी गिर रहा है, झर रहा है, वो सूखते गया और पेट का भूख पेट में रह गया और भूख नहीं लगा। लागिला मोते में डाकरे। वो सोचा मैं इतना बुलाती हूँ भगवान को। छोटी सी बच्ची सोच रही है मैं इतना भगवान को बुलाती हूँ, मोरो डाकरे पूरा दुनिया हली चलीबो। मोरो डाकरे दुनिया हली चलीबो मीन्स मुँह जैसे बुलाती हूँ ये पूरा दुनिया हिलते जाएगा। भगवान कहाँ है उत्तर आ जाएंगे। डाकरे पूरा दुनिया हली चलीबो। भगवान का आसन टलमल होई, कंपन हबो। भगवान का जो आसन है वो हिलते हिलते वो कंपन होगा। जैसे ही भगवान सोचेंगे कौन मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। ए हरि न डाक सुनी धरित्री को उत्तरी रखिबे मो जीवन। ए हरिण मीन हिरण का ये माने बेटी, छोटी बेटी अपने को छोटी सी हिरण मांगती है और वो सोचती है भगवान धरित्री को उतरेंगे। ये जो हिरण का बात है ना, वो कभी स्कूल में कहानी में सुनाए थे। एक दिन ये भी कहानी अपना मम्मी को सुनाई थी, बेटी छोटी सी लड़की। ये माँ ऐसे हिरण जब बुलाया था तो भगवान आ गए, यहाँ आके उसको बचा दिया। ये सच है। माँ बोली थी हाँ ये सच है, भगवान को आत्मा साथ बुलाओ के जरूरत है। तो वही बात वो सोच रही है, बोल रही है। ये हिरण, ये छोटी सी जो बच्ची अपनों को हिरण सोच रही है। हरि न डाक सुनी धरित्री को उतरी। ए हरि न डाक सुनी धरित्री को उतरी रखिबे मो जीवन। ये जीवन को रखेंगे, रक्षा करेंगे। ये जो छोटी सी जीवन है, हिरण जैसे उसको बचाए थे, मुझे भी बचाएंगे और मोर मारो जीवन रक्षा करिबे। रखिबे मो मारो जीवन को कौन रखेंगे? मेरा बुलावा सुनते हुए आएंगे भगवान, माँ को बचाएंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? किंतु सबो वृथा सबो मिछ। किंतु सबो वृथा, सब झूठ हो गया, नष्ट हो गया। बुलावा इतना बुलाने के बाद कोई नहीं सुना। तो क्या बता रहे? ना माँ दुर्गा ना नृसिंह भगवान उतरिले, कोई उतरे नहीं है आकाश से, कोई उतरे नहीं धरित्री पर जे मेरा माँ का जीवन रक्षा करने के लिए। ना मेरा माँ जीवन, ना मो मारो जीवन रहिला, ना मोरो बाल्य चपल तर हसो फेरिला। मार जीवन नहीं रहा, माँ का जीवन नहीं रहा। इसलिए क्या बोल रहे? ना मोरो मारो जीवन रखिले, ना मो बाल्य चपड़ा तर हसो फेरेले। भगवान कुछ नहीं किया। वो बोलती है इतना मैं बुलाया, भगवान क्या किए? मेरा माँ का जीवन ना रक्षा किए। ना मैं बाल्य छोटा बच्ची जब हूँ, जितना हंसती थी, जितना खेलती थी, जितना कूदती, उसको वापस नहीं दिए। तो क्या करना होगा? मुख हंस उड़ी गला। जो इसलिए क्या हुआ? जो हंसती थी, बहुत हंसती थी, हंस उड़ी गला, उड़ गया। पर राइजकू मुख हंस उड़ी गला, पर राइजकू लुह आखिरे सुखिला, देखी में परिवार को। वो बोल रही है जे मेरा मुंह से जो हंसी आ रहा था वो सब उड़ गया। कहाँ? पराई जगह के चला गया। और जो लहू, जो मेरा आँख का पानी सूख गया, क्यों? मेरा परिवार को देखते हुए, मेरा पापा, मेरा भाई बहन को देखते हुए मेरा आँख का पानी सूख गया और मेरा आँख का पानी सूख गया, मेरा हंस उड़ गया। तो क्या बच गया? बची रहिला ए भक्त ए रक्त मांस शरीर। बचना क्या बच गया? बची रहिला ए भक्त ए रक्त मांस शरीर, प्राणहीन सब परी। जो बच गया, कौन बच गया? एक शरीर में जो रक्त मांस है वही बच गया।
प्राणहीन सब परी, जो सब उसमें प्राण नहीं है, डेड बॉडी में प्राण नहीं है, ऐसे ही बस क्या है उसका अंदर, रक्त मांस शरीर। छोटी सी लड़की इतना दुखी हो कि बोल रही है, बची रहिला ए रक्त मांस शरीर, बची रहिला ए रक्त मांस शरीर, प्राणहीन सब परी। प्राणहीन पने प्राण नहीं है, ऐसे डेड बॉडी जैसे रहा। केवल क्या रह गया, बाहर में क्या रह गया, केवल रहिला आत्मा र अभिमान। आत्मा में एक अभिमान रहा, कहाँ थी मोर भगवान, कहाँ थी मोर भगवान, कहाँ है प्रभु जो भगवान, कहाँ है भगवान। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, अभी भी उसका मन में क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, मेरे माँ को आप क्यों इतना जल्दी ले गए, क्या की थी मैं पूर्व जन्म में, क्या की थी मैं इस जन्म में। प्रश्नटीए पचारी बुलिली, कहाँ थी भगवान, ए घर ठू से घर, ए घर ठू से घर, ए गांव ठू से गांव, ए शहर ठू से शहर, ए गुरुजन ठू ओ गुरुजन, ए गुरुजन ठू से गुरुजन। गुरुजन मदर साइड में भी गुरुजन रहते, फादर साइड में गुरुजन रहते, बड़े रहते। सबको पूछने गई, पूछनी, पड़ोस अड़ोस भी पूछी, गांव से गांव, शहर से शहर, कहाँ घूमने गई, रिलेटिव घर गई वहीं भी पूछी, दोस्त को देखा वहीं भी पूछी, बड़े गुरुजन लोग से पूछी, मगर क्या जवाब आया, खोजी बुलिली राती राती, कहाँ थी भगवान, कहाँ थी, देखिली एक चमत्कार नील गगन। गुरुजन टू गुरुजन घूमिली, गुरुजन भी नहीं बता पाए, मगर जब इतना घूमने के बाद उसको दिखाई दिया ये चमत्कार नील गगन। आप भी देखिए, कभी भी आपका कुछ लगता है अजीब, तो आप नील गगन आकाश, रात में आकाश को देखते रहिए, जैसे लगेगा आपको नील गगन से, आकाश से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत शक्ति दे रहा है, बहुत कुछ ज्ञान दे रहा है। ये अनुभव जरूर करेंगे। और वो भी लड़की खोजी बुलिली राती राती, रात ढूंढने गई, रात में आकाश बहुत सुंदर दिखता है, चमत्कार दिखता है, खोजी बुलिली भगवान कहाँ थी, मगर देखिली इन चमत्कार नील गगन। एक चमत्कार, आकाश को देखा, नील गगन को देखा। अभी मैं सोच रही हूँ, ये तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं लाऊंगी सेकंड पार्ट। उसका बाद वो लड़की, छोटी सी बच्ची का मन में क्या भावना हुआ और कहाँ से कहाँ पर समाप्त हुआ भावना, वो मैं भी बताऊंगी। और ये है हमारा पार्ट वन। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे। ये मनुष्य जन्म कैसे अनमोल, यही मैं बताना चाहती थी और इसीलिए मैं यहाँ पर विराम लेना चाहती हूँ। धन्यवाद सबको।